बीपीएससी का जो इंटरव्यू है या यूपीएससी का जो इंटरव्यू है या कोई भी इंटरव्यू है, तो उसमें दो तीन चीज का ध्यान आप लोगों को रखना है। पहली चीज ये है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो, आपका अप्रोच कैसा है और ब्लंडर नहीं हो, जिसमें कि ब्लंडर की गुंजाइश इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं रहती है। और अगर आपने कोई गलती कर दी या आपसे कोई गलती हो गई तो उसको सुधारने का प्लेटफॉर्म इंटरव्यू के पास, बोर्ड के पास नहीं है। अगर आप कोशिश ये करेंगे कि हम एक बार बोल कर फिर नहीं सर ये आंसर है, तो आपका आंसर सही भी होगा, फिर भी बोर्ड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए ये ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन को सुनना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप में शालीनता, सौम्यता बोर्ड को दिखाई देना चाहिए। जितने भी आदमी बीपीएससी, जितने भी लड़के रिटन क्वालिफाई करके आए हैं, निश्चित तौर पर उनका नॉलेज एक स्तर का है, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तब है कि उसके बाद भी 1933 में भी चुने जाएंगे कुल 746 लड़के। इसका मतलब 746 पदाधिकारी हम लोगों को चुनना है। तो पदाधिकारी के रूप में आपको अपने को प्रस्तुत करना है, जिसमें मानवीय गरिमा हो, मानवीय संवेदना हो, समाज का कुछ ऐसा पहलू हो जो कि आपसे छूट न जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करंट के साथ, ऐतिहासिक पहलू के साथ, मानवीय पहलू के साथ, अपने ऑप्शनल के साथ जुड़े रहने के बावजूद आप किताबों से कितना बाहर हैं, उसी का मूल्यांकन इंटरव्यू में हो रहा है और होगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरव्यू में आपका बायोडाटा हम लोगों के सामने है। तो बायोडाटा से ही अमूमन 90% केसेस में बायोडाटा से ही इंटरव्यू शुरू होगा और होता है। तो बायोडाटा में निश्चित है कि सबसे पहले आपका नाम होगा। तो हम लोग उसको सीरियली सोच लें कि अगर आपका नाम एक एवरेज नाम से अलग है, जैसे ही किसी का नाम अगर टुन्नू है और वही नाम कैरी हो रहा है, किसी स्टूडेंट का नाम अगर खुशबू है और वही कैरी हो रहा है, तो अपने नाम से, आपके नाम से वहां कुछ प्रश्न हम लोग जानना चाहें। किसी का नाम केवल प्रकाश है या किसी का नाम बहुत कड़ा है, राग तरंगिणी शर्मा किसी का नाम है, तो एग्जामिनर का ध्यान बरबस वहां पर अटक जाता है। तो अगर आपका नाम कुछ बेतुका नहीं कहूंगा, एक कुछ अलग हट के है, तो उसकी तैयारी आपको करनी होगी। उसके बाद आपका प्रोफेशन अगर है तो वो जाना जाएगा। आपके परिवार का परिवेश और आपका परिवार का प्रोफेशन का उल्लेख अगर उसमें है तो कुछ सवाल उससे पूछा जाएगा। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रशासनिक सेवा में आपका चयन क्यों किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने को स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन करके आप इस पोस्ट के लिए अपने को सर्वोपयोगी, सबसे उपयोगी, सबसे अच्छा या सबसे क्या बोलते हैं कि उसको ये कहेंगे कि आप सबसे उपयुक्त आप क्यों अपने को समझते हैं। कभी कभी बोर्ड में पूछा जाता है सीधा सवाल कि आपको क्यों चुना जाए, तो आपको अपना पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव इस पोस्ट के बारे में क्या जानकारी है ये आपको क्लियर कट बतानी होगी। और जो बच्चे अपना सब्जेक्ट या अपना प्रोफेशन, जैसे कुछ बच्चे इंजीनियर हैं, कुछ बच्चे कभी कभी डॉक्टर हैं, कुछ वेटनरी डॉक्टर हैं, कुछ विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा कमीशन में हो जाए।
तो उनसे ये पूछा जाता है कि आपका चयन क्यों किया जाए, आप दूसरे फील्ड को बदल कर इसमें आ रहे हैं, व्हाई यू शुड बी सिलेक्टेड। और एक अंतिम बात यह है कि अगर आपके ग्रेजुएशन के बाद ज्यादा गैप हो गया है तो आप इन सवालों के लिए तैयार रहें कि आप का वर्ष इतने दिन क्या बीता, कैसे बीता। अब कोशिश ये करना चाहिए कि आपका जवाब सकारात्मक जवाब हो, निराशा का जवाब नहीं हो, और अपने पॉजिटिव फीचर्स को ही सामने रखिए। और बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है, हमको लास्ट